हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोग्राफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट 1 मार्क्स। हम देखते हैं। पीक डिस्चार्ज फर्स्ट है आपका, पीक डिस्चार्ज ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द बेसिन व्हेन कंपेयर टू द पीक डिस्चार्ज ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। सपोज हम एक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, तो ये कुछ ड्यूरेशन में हुआ। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? सपोज 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का कुछ आपका डी ड्यूरेशन में उसका इफेक्टिव रेनफॉल है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? वो मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में हो सके, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है वो। तो ड्यूरेशन कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया। लेकिन हम आईडीएफ में देखे थे इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कर्व में, अगर इन टाइम कम होते जा रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा और बहुत कम पानी गिरेगा। बहुत तेज़ी से गिरता है तो आपका पीक बहुत जल्दी आ जाएगा और वो कम टाइम में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो उसका पीक हो जाएगा वो ग्रेटर देन 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका द रेशियो ऑफ टोटल चैनल लेंथ टू द डिस्चार्ज एरिया इज कॉल्ड। तो ये आपका रहता है ड्रेनेज डेंसिटी। इसको डीडी भी बोलते हैं, या तो ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चैनल लेंथ बाय एरिया। ठीक है। तो सपोज एक चैनल है, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है ना, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है, ये इधर है, यहाँ से आउटफ्लो है। तो ये सेम कैचमेंट है, अगर उसमें सिर्फ कुछ कम है तो यहाँ का जो ड्रेनेज डेंसिटी है वो हायर, वो इसके कंपैरिजन में। सपोज ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, तो इसका ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है। ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो आपको पीक जल्दी मिलेगा और कम टाइम में ही आपका फ्लो हो जाएगा, बल्कि ये ज़्यादा टाइम में हो जाएगा, ये 1 ये 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ट्रेपेजॉइडल। तो आपका ट्रेपेजॉइडल शेप में एज शोन इन द गिवन फिगर। द यूनिट हाइड्रोग्राफ रिफर्स टू अ कैचमेंट एरिया। अब इसका हमें कैचमेंट एरिया निकालना है। यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो आपका डेप्थ कितना होगा? आपका 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब ये जो क्यू हाइड्रोग्राफ है, क्यू वर्सेस टाइम, जो 28 यूनिट्स है ये आवर्स में है, ये आपका दिया आवर्स, और जो 24 है ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में है। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें आपका वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 28 प्लस 4 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? 24 है ना, लेकिन ये आपका आर्स में है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो आर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किसका इक्वल होगा? एरिया इंटू रन ऑफ डेप्थ। एरिया हमें निकालना है, ये कितना है हमारा? 1 सेंटीमीटर। एसआई में कन्वर्ट करें तो 0.01। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा 138.24 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 138.24 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट में ध्यान रखना। ठीक है। कभी कभी सिर्फ यूनिट के कारण ही नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाइटोग्राफ इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, कई बार पढ़ चुके रेनफॉल इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम नहीं होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी विद ओवर एन एरिया ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों हो सकता है। रेनफॉल इंटेंसिटी तो है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा है, ड्यूरेशन बोल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज हम ये बार ग्राफ बनाते हैं, तो ये आपका टाइम स्टेप हो गया। ठीक है, ये टाइम स्टेप हो गया। और ये जो पूरा टोटल ड्यूरेशन के लिए टाइम प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, ये आपका ड्यूरेशन हो गया। तो जो ये याद रखना, जो हाइटोग्राफ है वो होता है रेनफॉल इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टेप बना रहे हैं, ओवरऑल ड्यूरेशन के लिए नहीं बनाते हम। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट एट अ टाइम टी इज। अब इंस्टेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट है वो क्या रहता है? स्लोप ऑफ एस कर्व। ये स्लोप ऑफ 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ ये नहीं रहेगा। स्लोप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये तो कोई टर्म रहता ही नहीं है। डायरेक्ट रन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, या तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रहता है, या यूनिट हाइड्रोग्राफ रहता है, या तो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। अब इसको 3 नाम से बोलते हैं, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, या फ्लड हाइड्रोग्राफ, या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो ये तो कोई टर्म रहता ही नहीं है। आपका डिफरेंस ऑफ स्लोप ऑफ एस कर्व एंड 1 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ये भी नहीं रहता। तो आपका द स्लोप ऑफ एस कर्व, तो ये आपका रहता है विथ अफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो एस कर्व उसका इंटेंसिटी कुछ भी रह सकता है, तो ये आपका स्लोप ऑफ एस कर्व। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आइसोक्रोन इज अ लाइन ऑन अ बेसिस मैप। अब आइसोक्रोन क्या रहता है?
सपोज एक कैचमेंट है, अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली पानी गिर रहा है, ये आउटफ्लो है, तो सभी जगह का पानी यहाँ पर आएगा। तो सपोज इस पॉइंट का पानी यहाँ पर आ रहा है 3 घंटे में, तो यहाँ पर कैचमेंट में कोई और भी पॉइंट होगा ना जहाँ का पानी यहाँ पर 3 घंटे में आ रहा है, ये 3 घंटे में होगा, ये भी 3 घंटे में होगा। तो ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ सरफेस रन ऑफ, मतलब ऐसे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है जिसका यहाँ से आउटफ्लो तक पहुँचने का टाइम सेम हो, मतलब हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा आइसोक्रोन। ठीक है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सबका ट्रेवल टाइम होगा 3 आवर्स, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ज्वाइनिंग रेन गेज स्टेशन हैविंग इक्वल रेनफॉल ड्यूरेशन, रेन गेज स्टेशन को नहीं ज्वाइन करते हम। ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल डेप्थ, इक्वल रेनफॉल डेप्थ नहीं है, इक्वल रेनफॉल डेप्थ है तो वो आइसो हाइट को बोलते हैं। आइसो हाइट, हाइट मतलब डेप्थ, आइसो मतलब सेम, सेम रेनफॉल डेप्थ। ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट, तो यहाँ से यहाँ तक जो सरफेस रन ऑफ होगा, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके या सरफेस आउटलेट तक, तो ये हमारा सही है। ज्वाइनिंग पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कैचमेंट आउटलेट, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का कुछ हम लेते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ है अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट इज ट्राइंगुलर इन शेप with a total time base of 36 hour with a peak discharge of 18 meter cube per second, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। द एरिया ऑफ द कैचमेंट, अब आपको दिया है कि 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वो क्या है आपका ट्राइंगुलर इन शेप है। ठीक है, टाइम बेस है आपका 36 आवर्स, जो आपका पीक है वो है आपका 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया ऑफ द कैचमेंट निकालना है। यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो डेप्थ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आर में है ये सेकेंड में है, तो इंटू 3600 इज इक्वल टू एरिया इंटू 0.01, क्योंकि एसआई में ले रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एरिया किस में निकालना है, स्क्वायर किलोमीटर में, तो एरिया आ जाएगा हमारा 117, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 116.64 इंटू 10⁶ की मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 117 अप्रॉक्सीमेटली 117 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। रेनफॉल इंटेंसिटी आइसोएट्स रहता है, सेम रेनफॉल डेप्थ, तो ये नहीं है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल एड, ये भी नहीं है। हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ क्या होता है, ग्राफ बार ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो आपका ये रहेगा, हम कहीं एक और जगह इसको पढ़े हैं। फिर देखते हैं रेनफॉल एक्सेस, आइसोएट्स ये भी नहीं रहेगा, क्यूमुलेटिव रेनफॉल ये भी नहीं रहेगा। तो रेनफॉल एक्सेस से हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलता है ना, तो ये हो गया 3-4, 3-4 किस में है, ये 3-4, ये 3, ये 4, तो बी और डी में कोई भी रह सकता है। रेनफॉल एवरेजिंग, रेनफॉल एवरेजिंग के 3 मेथड्स है, अरिथमेटिक मेथड, थीसन पॉलीगॉन और आइसोहाइटल मेथड। ठीक है, तो आइसोहाइटल मेथड में हम हाइटोग्राफ आइसोहाइट्स का यूज़ करते हैं, तो ये आपका आर का हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया बी। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं मास कर्व, तो मास कर्व में हम इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम, तो ये आपका हो जाएगा एस का 2। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन द आउटफ्लो फ्रॉम अ स्टोरेज रिजर्वायर इज अनकंट्रोल्ड एज इन अ फ्रीली ऑपरेटिंग स्पिलवे, द पीक ऑफ द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ अकर्स एट। सपोज एक कैचमेंट है, इसका आउटलेट है, तो यहाँ का जो डिस्चार्ज सपोज गिर रहा है अगर ये रिजर्वायर, सपोज ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर से अगर ये गिर रहा है, तो वो अगर वो फ्रीली गिर रहा है तो वो कहाँ पर मीट करेगा। ठीक है, तो सपोज हम इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो बनाए, सपोज ये इनफ्लो हुआ, अब इसका कुछ आउटफ्लो बनाए। ठीक है, तो आउटफ्लो जो रहेगा उसका पीक कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका रहता है जो इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है, तो जो आउटफ्लो का पीक रहता है ना, वो इनफ्लो के रिसेशन लिम में कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये रहता है। ठीक है, तो द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ अकर्स एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ्स, तो इनफ्लो और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ में अकर करेगा, सही है ये। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं, अ पॉइंट आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, मतलब ये क्या बोल रहा है, इसके बाद कहीं मिलेगा, जो इंटरसेक्ट हो गया उसके बाद कहीं मिलेगा नहीं, जहाँ इंटरसेक्ट हो वहीं मिलता है। द टेल ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, टेल ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या, नहीं यहाँ नहीं मिलेगा।
अ पॉइंट बिफोर द इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड हाइड्रो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के पहले मिलेगा, नहीं आपके इंटरसेक्शन में मिलेगा। सो ये सब आपके गलत हो गए, आपका ऑप्शन सही आंसर है ई। नेक्स्ट, a flood wave of known inflow hydrograph is routed through a large reservoir, the outflow hydrograph will have। तो जो एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है उसको एक कैचमेंट मिलेगा, और कैचमेंट क्या बहुत बड़ा है, लार्ज है। तो जैसे ही लार्ज आता है ना, तो आपका जो अगर हम आउटफ्लो बनाए वो बहुत लंबे टाइम के लिए जाएगा और उसका पीक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो बेस फ्लो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और जो आपका जो पीक है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो बेस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। हम ये देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका हाइड्रोग्राफ। तो लार्ज आपका कैचमेंट था और स्मॉल कैचमेंट था। तो लार्ज कैचमेंट का कुछ ऐसा रहता था, स्मॉल कैचमेंट में आपको पीक जल्दी मिल जाता था, प्लस आपका पीक बड़ा रहता था, टाइम बेस इसमें कम रहता था। तो इसमें हो जाएगा पीक, क्योंकि कम हो गया इसके रेस्पेक्ट में, ये कम हो गया, ये लार्ज के लिए, ये लार्ज के लिए। तो लार्ज में आपका एटीन्यूएटेड पीक हो गया विथ इंक्रीज्ड टाइम बेस, तो आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अ वाटरशेड गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूरल टू अर्बन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द अफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ द वाटरशेड इज टू। अब सपोज एक गांव है, सपोज वो कैचमेंट है, वहाँ पर गांव है, सेम कैचमेंट अगर 10 साल बाद देखें तो वहाँ वो शहर बन गया, तो वो इसको अर्बन बोलेंगे और उसको रूरल बोलेंगे। तो जो रूरल है वहाँ पर ज़्यादा आपके रोड सोर्स नहीं बने होंगे, रोड सोर्स नहीं बनेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन क्या रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन जो रहेगा वो हाई रहेगा, प्लस वेजिटेशन भी रहेगा, तो वो इसके कारण भी ये इसके कारण ये फिल्ट्रेशन हाई रहेगा। फिल्ट्रेशन हाई रहेगा तो पानी जो बहेगा वो बहुत धीरे धीरे बहेगा और कम बहेगा, इसमें पीक नहीं मिलेगा, जो आउटफ्लो होगा बहुत आराम से आएगा यहाँ पर। लेकिन अर्बन है, सब रोड सोर्स बन गए हैं, आपका घर वर बन गए, ठीक है, तो आपका जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गया तो पानी अंदर नहीं जाएगा, रोड में रहेगा तो जल्दी बहेगा तो आपका जो पीक है बहुत जल्दी मिल जाएगा, प्लस कम टाइम में हो रहेगा बेस, ठीक है। तो इंक्रीज द टाइम ऑफ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, नहीं वो नहीं होगा, इंक्रीज रन ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, फिल्ट्रेशन कम हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंक्रीज द टाइम टू पीक डिस्चार्ज, टाइम बढ़ेगा क्या, नहीं वो तो कम हो रहा है, बल्कि यहाँ पर पीक इतना में हो रहा है, यहाँ पर पीक यहाँ पर में कुछ हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज द टाइम बेस आपका डिक्रीज हो गया, ये अर्बन में टाइम बेस इतना ही है सिर्फ, और इसमें कुछ आपका रूरल में, ये रूरल का है और ये अर्बन का है, तो इसमें टाइम बेस आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आंसर सी इज द करेक्ट। लास्ट में डिक्रीज द पीक डिस्चार्ज, इसमें बल्कि इंक्रीज हो जाता है, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका कन्वेंशनल फ्लो। कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन, तो ये आपका हम रन ऑफ में पढ़े थे। तो कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन किसके बीच में ग्राफ है, डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज टाइम इट एक्सीड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, फ्लो एंड परसेंटेज टाइम फ्लोइड एक्सीडेड, तो आपका सही है। ये आपका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, अगर कम टाइम है, एक सेकेंड, तो ये ग्राफ में एक करेक्शन है, ये ग्राफ जो है डिक्रीज तो होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये क्यू हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन का हुआ, इट इज अ ग्राफ बिटवीन फ्लो एंड परसेंटेज टाइम फ्लो इज एग्जीटेड। ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग इन ग्राउंड वाटर, ये तो कुछ नहीं रहता। ड्यूरेशन ऑफ वाटर सप्लाई इन सिटी, ये भी नहीं रहता। फ्लो रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन, ये भी रिजर्वायर का कुछ, ये भी नहीं है। तो 1A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इन रेस्पॉन्स टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस है आपका 5 सेंटीमीटर, रेनफॉल एक्सेस मतलब आपका रन ऑफ, जो रन ऑफ है 5 सेंटीमीटर इन अ कैचमेंट इज शोन इन द फिगर। तो उसके रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ये गिवन है। एरिया ऑफ द कैचमेंट निकालना है, तो अगेन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही टाइप के आ रहे हैं। तो अगेन इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6 आवर्स, सेकेंड में कर देंगे तो ये 6 इंटू 3600, और ये कितना है मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया हमें निकालना है, डेप्थ कितना है आपका 0.05 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे,
तो जब इससे एरिया आएगा तो ये आएगा आपका 21.6 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें हेक्टेयर में चाहिए था, हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 21.6 हेक्टेयर। ठीक है, तो 21.6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट आर एज फॉलोज आर गिवन एज। तो 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ का आपका ये ऑर्डिनेट्स गिवन है। द ऑर्डिनेट ऑफ अ 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट एट द टाइम ऑफ 3R वुड बी, एट द टाइम ऑफ 3R, मतलब 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ तो बनाना है, लेकिन उसमें कौन सा टाइम चाहिए, उसमें 3 आवर्स का टाइम स्टेप चाहिए। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस में है ना, अब जितने भी गेट्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये नहीं बोलेगा कि पूरा 4R का यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे को बना के दो। अब क्या बोलेगा, 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ का तो चाहिए मेरे को, लेकिन सिर्फ 3 वाले टाइम स्टेप का चाहिए या 4 वाले का चाहिए, ऐसा कुछ कोई एक टाइम स्टेप। तो हमें क्या करना है, जो 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ है उससे 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ लाना है। ये कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड से, सुपरपोजिशन और आपका एस कर्व। तो सुपरपोजिशन के लिए आपका ये टी है, ये आपका डी है, टी शुड बी ग्रेटर देन डी, 4 इज ग्रेटर देन टी, सही है। इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी, तो ये भी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, एस कर्व तो कभी भी यूज कर सकते हैं, और सुपरपोजिशन इस केस में वैलिड है। तो हम दोनों में यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, एस कर्व थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमें टाइम भी सेव करना है। तो यहाँ पर हम सेकेंड ये टाइम लिए, 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ, अब इसको ये लैग किए, और ये 4R आपका ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा पहले। ठीक है, फॉर R इज इक्वल टू 2, R क्या हो जाएगा यहाँ पर, T बाई डी, T बाई डी मतलब 4/2 डेट इज 2। ठीक है, तो ये 0 1 2 3, हम आगे का नहीं, 4 दिया है लेकिन 4 को हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 का मतलब है। ठीक है, 0 5 12 25। ठीक है, अब लैग करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसका चाहिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आगे हमारा 27। लेकिन इसमें क्या है, 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ वो 1 सेंटीमीटर, एक लैग की है उसका भी 1 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिलेगा 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्या, 5 12 25, 0 5 12 आपका 25, तो आपको 3 वाला, सपोज 3 वाला तो यहाँ पर है 0 5 12, कुछ गलती हुआ यहाँ पर, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर हम एक गलती कर रहे थे, ये ध्यान रखना, हम लैग कहाँ से कर रहे थे, यहाँ पर 1 से कर रहे थे, हमें कहाँ से लैग करना है, ये 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना, तो हमें लैग 2 से करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये गलती से बचना, हम लैग 1 से कर रहे थे, हमें लैग 1 से नहीं करना है, 2 से करना है। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं, टाइम हो गया ये आपका 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, फिर ये आपका लैग हो गया, फिर आपका 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। तो 0 1 2 3 तक देखना है, 0 5 12 25। अब क्या कर रहे थे, ध्यान रखना, ये 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमें 2 से लैग कराना है। हम ये लेते थे ना, जब भी ऐसा बनाते थे तो ये दिया था, तो 0 से 2, तो दूसरा हम कहाँ पर, जब 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो दूसरा वाला हाइड्रोग्राफ कहाँ से मिलेगा, 2 से मिलेगा। अब यहाँ पर तो 1 का भी पॉइंट ले लिया है, तो हमें यहाँ से लैग नहीं कराना है, हमें 2 से लैग करना है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 5, यहाँ पर 12 और इसका ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड करेंगे, 0 हो गया, 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका, सॉरी ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है फॉर R इज इक्वल टू 2। अब 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ लेंगे तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 0 हो गया, 2.5 हो गया, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमें निकालना ही, तो आंसर इज 15। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, जब भी लैग कराओगे जितने R का दिया है वहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो ये गलती आप एग्जाम में मत करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इससे बचोगे। नेक्स्ट आपका है
ट्राइंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ स्टॉर्म हैज़ अ टाइम बेस ऑफ 90 आवर्स। अब जो ट्राइंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसका टाइम बेस है आपका 90 आवर्स, पीक फ्लो आपका 60 है, अकर्स एट 20 आवर्स। तो ये आपका ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये आपको मिल रहा है 20 आवर्स पे, जो टाइम बेस है वो आपका 90 आवर्स है, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया है। और ये जो पीक कितना है, ये कितना है आपका 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका क्यू हो गया, ये आपका टी हो गया, ये हो गया। एरिया ऑफ कैचमेंट दिया है 300 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें रेनफॉल एक्सेस निकालना है। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि पीक कितना है, कितना टाइम पे मिल रहा है, टाइम बेस क्या है, एरिया ऑफ कैचमेंट, तो रेनफॉल एक्सेस निकालना है। बहुत ही सिंपल है, सेम अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली इसी से बने हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आर्स, तो सेम यूनिट में 3600 इज इक्वल टू एरिया कितना 300 किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में करेंगे 24/6 इंटू आर, ठीक है, ये आर एस आई में है। तो यहाँ से जब आर निकालेंगे तो आपका आएगा 0.0324 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 3.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 16th, ये आपका पूछा गया है, ये 21 सेट 2 में। A 12 hour unit hydrograph of a catchment is triangular in shape. जो 12 hour का यूनिट hydrograph triangular in shape with base width 144। तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगुलर है, ठीक है। ये 0, ये आपका 144, ये टाइम इन आवर्स, और जो पीक है ये आपका है 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका डिस्चार्ज। यह द यूनिट हाइड्रोग्राफ रिफर्स टू द कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया पूछा गया, इसमें डेप्थ नहीं पूछेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ में डेप्थ कितना रहता है 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन चले आ रहा है। तो ये तो अब ये क्वेश्चन तो मान के ही चलो, इसके आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम हाफ बेस इंटू हाइट, अगेन ये आर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सेम करेंगे तो 3600 इज इक्वल टू एरिया हमें निकालना है, डेप्थ 0.01 लेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 596.16 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको हम किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर में पूछा गया, ठीक है, तभी किलोमीटर स्क्वायर में आंसर मेंशन है। तो ये हो जाएगा आपका, ये फिलिप्स वाला क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिया वो फिलिप्स वाला है। तो 596.16 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।